जिस पर हम भरोसा नहीं करते हैं उससे हम सतर्क रहते हैं, लेकिन जिस पर हम भरोसा करते हैं उस पर हम विश्वास करते हैं। और कभी कभी कुछ ऐसी कहानी सामने आती है, कुछ ऐसा क्राइम सामने आता है कि बहुत बड़ा विश्वासघात अपने साथ होता है। और ऐसी ही एक मर्डर मिस्ट्री है जो कि बनारस की है, वाराणसी की है, जिसमें एक 13 साल की बच्ची अपने दरवाजे पर खेल रही थी और वह गायब हो जाती है। घटना 26 तारीख बुधवार की है, 26 जून बुधवार की है। और वह उसके उससे संबंधित उसके जो परिजन हैं वह रिपोर्ट लिखाते हैं 27 तारीख की सुबह। 26 की शाम वह गायब होती है और 27 की सुबह रिपोर्ट लिखाई जाती है। और यह घटना वाराणसी की है, जिस मिस्ट्री को पुलिस ने पूरी तरीके से सॉल्व कर लिया है। लेकिन यह कहानी, यह इस मर्डर मिस्ट्री को आप शुरू से लेकर अंत तक मेरे द्वारा सुनिए, इसको शेयर करिए, क्योंकि यह बहुत ही, यह जानकारी और इस जानकारी को अपने पास दिमाग में रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम भी समाज में रह रहे हैं और हमें भी किसी से धोखा मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, स्वागत और नमस्कार मेरे यूट्यूब चैनल इन्फो हाईवे इंडिया में। 13 साल की एक बच्ची जो कि शाम 8 बजे के आसपास 26 तारीख बुधवार के दिन अपने घर के सामने खेल रही थी। घटना है राजा बाजार, नदेसर, वाराणसी की। वह बच्ची वहां से गायब हो जाती है और गायब होने के बाद 9 बजे के आसपास उसकी माता यानी कि उसकी माँ जब अपनी बच्ची को तलाशती है तो बच्ची नहीं मिलती है। तो माँ को यह आशंका होती है कि वह बच्ची शायद चाचा के यहाँ गई होगी, पास में ही चाचा का घर था, वहां सो गई होगी। तो खोजने के बाद दिमाग में यह बात आती है, जैसे 2 तरह की रिपोर्ट सामने आई कि शाम को वे लोग, उसके घर के परिजन 100 मीटर दूर नदेसर पुलिस चौकी जो कि कैंट थाना में आती थी वहां जाके रिपोर्ट लिखाते हैं। लेकिन दूसरी बात सामने आती कि उनकी रिपोर्ट सुबह 27 तारीख की सुबह उनकी रिपोर्ट वहां पर लिखी जाती है। यह घटना यहां तक होती है और रिपोर्ट लिखने तक बात रह जाती है। फिर आप देखिए, उन 28 तारीख की सुबह उस अ, उस उस बेटी के, उस बच्ची के घर से मुश्किल से 250 मीटर दूर एक पोस्ट कॉलोनी में एक अपार्टमेंट है जिसे काशी राज अपार्टमेंट बोलते हैं। वहां पर रहने वाले स्पेयर पार्ट्स के एक व्यवसायी हैं गुरमीत खन्ना, वो पास में ही रहते थे। तो जब क्या नाम है, वह गुरमीत खन्ना सुबह 28 तारीख की बात है, सुबह जब वह अपने बेसिन में पानी से कुल्ला उल्ला करने के लिए जब पानी खोले तो उनको पानी से बड़ी गहरी दुर्गंध आ रही थी। जब दुर्गंध आ रही थी तो उनको लगा कि कुछ ना कुछ बात है, तो वह पानी की टंकी अपनी तलाशने गए जो कि तीसरी मंजिल पर वह रहते थे। और जब वो काशीराज अपार्टमेंट के अपने पानी की टंकी को जब खोल के जब देखने गए तो वह बहुत ही अचंभित हुए, क्योंकि उसमें उन्हें एक लाश दिखाई दी। उन्होंने उन्होंने तुरंत पड़ोसियों को सूचना देकर 112 नंबर पर फोन किया। वहां पर पुलिस आती है और कैंट से अजय राज वर्मा जो कि वहां के इंस्पेक्टर थे वह आते हैं। और इसके बाद मामला धीरे धीरे तूल पकड़ता है और जब जांच आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि 26 तारीख को जो लड़की लापता हुई थी उसी लड़की की लाश है। और लाश पूरी तरीके से, जो डेड बॉडी थी, टंकी में पूरी तरीके से फूल चुकी थी, बॉडी काफी भारी हो गई थी और सफेद पड़ चुकी थी। पुलिस वालों को उस लाश को बाहर निकालने के लिए टंकी को भी काटना पड़ा। और काटने के बाद जब टंकी से लाश बाहर निकाली गई तो लाश पर नुकीले हथियार से उसके चेहरे पे कहीं और उसकी गर्दन पे वार के निशान थे। पीली रस्सियों से उसके हाथ बंधे हुए थे। और वहां पर बड़े पुलिस और आला अधिकारी भी वहां पर उपस्थित हो गए घटना की इंक्वायरी करने के लिए। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल, क्राइम ब्रांच के अधिकारी चंद्रकांत मीणा और जो सबॉर्डिनेट जितने भी अधिकारी थे वहां पर सारे इकट्ठे हो गए। पुलिस के सारे अधिकारी इकट्ठे हो गए और जांच को आगे बढ़ाया जाने लगा। फिर जब जांच सामने आई तो पता चला कि जो 26 तारीख को जो लड़की गायब हुई थी उसका नाम राधिका था, पिता हीरालाल डेंटर का काम करता था और उसकी माँ आस पास के घरों में बर्तन धोया करती थी, बर्तन मांजा करती थी। वह काशीराज अपार्टमेंट में भी कुछ घरों में बर्तन मांजने के सिलसिले में आया जाया करती थी। तो यहाँ तक जब बात आती है तो पुलिस अब इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने में लग जाती है। बॉडी को वहां से सीधे पुलिस के हवाले किया जाता है, उसका पोस्टमार्टम किया जाता है। लेकिन पोस्टमार्टम में रिपोर्ट सामने नहीं आ पाती है क्योंकि बॉडी ऐसी स्थिति में थी, पानी में फूल गई थी। तो उसका विसरा रिपोर्ट और उसका जो सारे सैंपल थे वो रख लिए जाते हैं कि हायर और बड़े जो लैब को उसे भेजा जाएगा और जांच की कोशिश की जाएगी।
पुलिस ने इसकी जांच के लिए, इस मर्डर मिस्ट्री की जांच के लिए क्राइम ब्रांच सहित 10 टीमों का गठन किया और सभी टीमें अपने अपने काम में लग गईं। और जो पोस्टमार्टम के लिए जो रिपोर्ट, जो डॉक्टर की टीम लगाई गई थी, उसमें एक महिला के साथ 3 चिकित्सक लगाए गए थे और रिपोर्ट को सुरक्षित रख लिया गया। पुलिस ने फिर शुरुआत की, जांच की और क्राइम ब्रांच की सारी टीमें लग गईं और आसपास के जो जिस अपार्टमेंट से लाश प्राप्त हुई थी और उस बच्ची के, जो कि राधिका नाम था, उसके घर तक के सारे सीसीटीवी तलाशने की कोशिश की गई। तो पाया गया कि जो गली में जो सीसीटीवी लगा था वह खराब था और पास जो घर, जो लड़की के घर का एरिया था, उधर आसपास सीसीटीवी नहीं था। लेकिन काशीराज अपार्टमेंट के पास कुछ सीसीटीवी थे, जिसमें से 25 से 30 सीसीटीवी को पुलिस ने खंगाला और ऐसे कुल मिलाकर 50 सीसीटीवी को पुलिस ने खंगाला, जिसमें 25 को विशेष रूप से देखा गया और 100 नंबरों की तलाश ली गई। आसपास जितने भी लड़के, जिन लड़कों पर परिजनों को डाउट था, उनसे भी पूछताछ की गई, लेकिन जानकारी सही दिशा में नहीं पहुंच पा रही थी। लेकिन आप ये देखिए कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि जिस पर आप भरोसा करते हैं, कभी कभी क्राइम या आपके विश्वास के टूटने की घटना भी वहीं से होती है। वीडियो बहुत जरूरी है समाज को जानकारी देने के लिहाज से और स्वयं में जानकारी रखने के लिहाज से, क्योंकि आपके भी घर में बच्चे रहते हैं। हो सकता है कि कभी आप भी किसी ऐसे वैसी के निशाने पे आ जाएं, क्योंकि आज के समय में लोगों के हाथ में मोबाइल है। बहुत से ऐसे साहित्य और बहुत से ऐसे विजुअल लोग लगातार दिन भर देख रहे हैं, जिसकी वजह से दिमाग अस्वस्थ हो जाता है और दिमाग में तरह तरह की जो प्लानिंग चल रही होती है, जो क्राइम का रूप ले लेती है। तो कौन किस तरीके का है, आपसे कोई हो सकता है बहुत अच्छे से बात करता हो, लेकिन उसके दिमाग की स्कैनिंग आप नहीं कर पाएंगे कि उसके दिमाग में किस तरह का षड्यंत्र चल रहा है, किस तरह की बात चल रही है, आपके बच्चे बच्चियों पे उसकी किस तरह की नजर है, वह भेड़िया है कि वह इंसान है, आप नहीं समझ सकते। तो जब पुलिस ने सारे सीसीटीवी जब खंगाले, तो पुलिस को एक सीसीटीवी के रिपोर्ट पर थोड़ा सा डाउट हुआ, जिसमें कि बच्ची काशीराज अपार्टमेंट की तरफ जाते हुए दिखाई दे रही थी और उसके साथ एक नौजवान भी था। जब क्या नाम है, जब इस सारे सीसीटीवी इसी तरीके का और जब रिपोर्ट निकली सीसीटीवी से, तो पुलिस उसको जांच करना शुरू की। लेकिन अंधेरा और कुछ धुंधलापन होने की वजह से पुलिस सही इंक्वायरी तक नहीं पहुंच पा रही थी। तो पुलिस ने परिजन की सहायता ली और उस सीसीटीवी में यह स्पष्ट रूप से दिख रहा था कि एक बच्ची काशीराज अपार्टमेंट की तरफ जाते हुए दिखाई दे रही है, एक नौजवान के साथ जाते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन वहां से 1.5 घंटे बाद करीब वह नौजवान लौटता है, लेकिन उसके साथ लड़की नहीं रहती है। तो जब यह विजुअल सारा परिजनों को दिखाया गया, तो परिजन क्योंकि उस व्यक्ति से परिचित थे, इसलिए उन लोगों ने उसे तुरंत पहचान लिया और उन्होंने बताया कि यह पास में रहने वाला आशीष नाम का, गोलू नाम का मुंह भोला भाई है, जो दूर का पट्टीदार भी है। जब उसको पुलिस ने पास के ही दीनदयाल हॉस्पिटल से 28 तारीख को, जब उसको पुलिस ने 28 की शाम को जब पुलिस ने वहां से उसको गिरफ्तार किया, तो उससे जब पुलिस ने इंक्वायरी करना शुरू किया, तो वह बताने को तैयार नहीं था। लेकिन जब पुलिस ने उसको विजुअल दिखाए और जब उसके साथ सख्ती बरती, तो थोड़ा सा वह टूट गया। जब वो थोड़ा टूटा, तो बाकी भी पुलिस ने मार के उसको, उसके साथ जो भी कार्रवाई की हो, उससे पुलिस पूरा तोड़ने में कामयाब रही और उसने अपना जुर्म कबूल लिया। उसने बताया कि वह लड़की को तीसरी मंजिल पर ले गया था, काशीराज अपार्टमेंट की तीसरी मंजिल पर ले गया था। वहां उसने उसके साथ वैसी हरकतें की और उसके साथ उसने अपनी हवस की भूख मिटाई और उस बीच में लड़की ने जान बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन छोटी बच्ची उससे हार गई और वहां पर उसने अपने हवस की भूख मिटाने के बाद उसे वहीं मूर्छित हो गई थी। तो वहीं उसने देखा कि वह उसकी हल्की हल्की सांसें चल रही थी। तो वह किसी भी प्रकार के मामले में फंसने से बचने के लिए, कि वह किसी की गिरफ्त में ना आ जाए, वह फंस ना जाए इस क्राइम में, उसने लड़की को उठाकर वहां की पानी की टंकी में डाल दिया और वहां से गायब हो गया। लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि पुलिस सही तरीके से जांच करेगी और मिस्ट्री की जांच करेगी तो उसे खोज निकालेगी। लड़की के घर वालों का बुरा हाल था। 27 तारीख को 28 तारीख को लड़की के घर वालों का बुरा हाल था और पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने बिलखते हुए परिवार को यह सांत्वना दी थी कि वह इस पर कड़ी कार्रवाई करके जांच करेंगे और जल्दी गुनहगार को सामने ले आएंगे। तो इस तरीके से यह मर्डर मिस्ट्री सामने खुल जाती है। मर्डर मिस्ट्री को पुलिस सॉल्व कर लेती है और जो पकड़ में आता है वह ऐसा व्यक्ति था जिस पे परिवार भरोसा करता था और इसी भरोसे के कारण वह
जो लड़की 8 बजे शाम के आसपास जब अपने घर के पास खेल रही थी, तो वह उसके साथ उसके बुलावे पे चली जाती है, उसका कुछ कहना मान के चली जाती है। फिर क्या होता है, जो घटना सामने आई, उसके साथ ऐसी वारदात होती है और इस वारदात का जो जो क्रिमिनल था वह उसका मुबोला भाई निकलता है, जिसे चचेरा भाई कहा जाता था। तो इस तरीके से पूरा परिवार रोते बिलखते इस अंजाम को देखता है और उस हीरा लाल डेंटर की यह दूसरे नंबर की पुत्री थी। बड़ा बेटा 15 साल का राहुल है, 13 साल की यह बेटी थी राधिका थी, जो पढ़ने में बहुत मेधावी थी, लेकिन उसका जीवन का इस तरीके का अंत हो जाता है। तो यह घटना, और छोटी बेटी एक सारिका है जो 8 साल की है। तो पूरा परिवार एक सदमे में चला जाता है, एक इस तरीके की घटना में चला जाता है। तो पुलिस ने उसके बयान लिए हैं, उस क्रिमिनल के, उस आशीष नाम के जो अपराधी है उसके बयान लिए हैं, जिसने बलात्कार किया, रेप किया और मर्डर किया। तो इस तरीके से पुलिस सारे मिस्ट्री को सॉल्व कर पाती है। उसने कोर्ट में भी बयान अपना जुर्म कबूला है, उसने थाने में भी जुर्म कबूला है। तो इस तरीके से वह पुलिस की गिरफ्त में आता है और सारी मिस्ट्री सॉल्व होती है। लेकिन समाज में घूम रहे आसपास जो भेड़िए हैं, जिनके दिमाग में बहुत तरह के आपराधिक कृत्य चल रहे हैं, षड्यंत्र चल रहे हैं, उनको आप परखने की कोशिश करिए। आपके भी घर में बच्चे होंगे, आपके भी घर में बच्चियां होंगी, तो यह जिम्मेदारी होती है कि ऐसे किसी घटना से को आप अगर सुनते हैं तो उससे आप सीख लीजिए, और सीख लीजिए, दूसरों को भी बताइए। वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट कर आप अपनी इस पर राय दीजिएगा, और वीडियो अगर आपको जरूरी लगता है तो इसे आप लोगों को देखने के लिए शेयर करिएगा, बोलिएगा कि लोग देखें। और हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। फिर आते हैं कुछ ऐसी समाज में घट रही अप्रिय घटनाओं के साथ, सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं की व्याख्या और विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।